पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर, खुश्क साली का खतरा मंडलाने लगा। सर्दी का दौरानिया कम, मौसम गर्मा जल्द आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। माहिरीन ने कहा है खुश्क साली से पानी की फराहमी, ज़राअत, माहौलियाती निज़ाम और इंसानी जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। बढ़ता हुआ आलमी दर्जा हरारत बुखाराती अमल को तेज कर रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों और वाक़यात से बराह रास्त मुतासर तीसरा बड़ा मुल्क। सैलाब, खुशसाली, तूफान, शदीद बारिशों और ज्यादा दर्जा हरारत के मसाइल का सामना। सूरत हाल पर काबू न पाया गया तो सालाना खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। मौसमियाती बहरान बढ़ता रहा तो खित्ते के 30 करोड़ अफराद साहली सैलाब से खतरे में पड़ सकते हैं। 2017 तक सालाना खरबों डॉलर के साहली असासों को भी नुकसान पहुंचने का इम्कान है। ये मौसम में जब भी सडन तब्दीली आती है, जैसे अब ये मौसम पिछले दिनों में शदीद सर्द था और अब मौसम चेंज हुआ है, इससे बहुत सारी बीमारियां जो जन्म लेती हैं। बारिशें ना होने से आपका एक कोई इंडेक्स ख़राब हो रहा है, वर्स हो रहा है, और एक कोई इंडेक्स वर्स होने से आपकी एयर पोल्यूशन और स्मोक बढ़ रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि इन दोनों बारिशें कम हुई हैं, उसकी वजह से स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोगों में नज़ला, खांसी, इसकी बीमारी। मौसमियाती तब्दीली की वजह से एलर्जी और इन्फेक्शन की बीमारियां भी बढ़ने लगी। माहिरीन सेहत कहते हैं बारिश न होने से आलूदगी में इजाफा हो गया। इन हालात में ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में इजाफा हो जाता है। गले के इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। हिफाजती तदाबीर पर अमल करके बीमारियों से बचाव मुमकिन है। मौसमियाती आफात में इजाफे से तालीमी बहरान भी बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फाल ने खबरदार कर दिया। यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता साल 85 मुल्कों में सख्त गर्मी, तूफानी बारिशों, सैलाब और खुश्क साली के बाइस 24 करोड़ 20 लाख बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। शदीद गर्मी की लहर 2024 में सबसे बड़ी मौसमी आफत साबित हुई, जिनके बाइस बहुत से मुल्कों में स्कूल बंद रहे। सिर्फ अप्रैल में 11 करोड़ 80 लाख तलबा की तालीम का खर्च हुआ। पाकिस्तान बदलने लगा, सर्द मौसम भी गया, खुश्क साली और गर्मी बनेगा क्या? पानी भी कम होने लगा, करेंगे क्या? मौसम बदलने से चावल की फसल मुतासर होने का खदशा। पिघलते ग्लेशियर से तपते सहराओं तक आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर मौसमियाती तब्दीली एक एक जाविये से देखी और अनदेखी परेशानियों के हल तक। खबरें वही, लेकिन एक न्यूज का ये जाविया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। मौसमियाती तगय्युर आलमी सतह पर नाइंसाफ़ी का भी मामला है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सिंध ने 2022 में भी तबाहकुन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जाम शोरों में मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी खिताब किया। चीन फ़ज़ाई आलूगी पैदा करने वाले मुल्कों में सबसे आगे। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूगी फैलाने वाले मुल्कों में अमरीका दूसरे, भारत तीसरे, रूस चौथे और जापान 5वें नंबर पर है। इन मुल्कों में हज़ारों मिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज दुनिया को शदीद तरीन मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार करने लगा। इन्हीं की वजह से दुनिया इंतहाई तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियों के घन चक्कर में फंस चुकी है। शहरी हो जाएं तैयार, 6 सैयारों की कतार। ज़हरा, मुश्तरी, मरीख और जहल को बगैर दूरबीन के देखा जा सकेगा। नज़ारा ग़ुरूब आफ्ताब के 45 मिनट बाद हो सकेगा। नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करना होगा। सैयारों की परेड का नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। नज़ारे आज ही कर लें, वरना करना होगा सदियों का इंतज़ार। निज़ामे शमसी के 6 सैयारों की कतार देखने के लिए हुआ 125 साल का इंतजार। इन मनाजर ने आंखों तक पहुंचने के लिए सफर किया बेशुमार। 28 फरवरी को अताद भी इसी लाइन में शामिल होगा। एक न्यूज़ दिखाएगा एक एक नज़ारा अपनी टीवी स्क्रीन पर।
एक दिन में 20 विकेटें, मुल्तान टेस्ट में नया रिकॉर्ड बन गया। वेस्टइंडीज के बाद पाकिस्तान की बैटिंग भी नाकाम, 154 रन पर पूरी टीम ढेर। वेस्टइंडीज को 9 रन की सबकत मिल गई। मोहम्मद रिजवान 49 और सऊद शकील 32 रन बनाकर नुमाया। शान मसूद 15, मोहम्मद हुरैरा 9, बाबर आजम 1, कामरान गुलाम 16 रन बनाकर आउट हुए। वेरिकन की 4 विकेटें। वेस्टइंडीज टीम पहली इनिंग्स में 163 रन बनाकर आउट हुई। नुमान अली की हैट्रिक, 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मैच देखने नौबयाता जोड़ा भी स्टेडियम पहुंच गया। खूबसूरत होना मुझे बहुत महंगा पड़ा। साबिक और सीनियर खिलाड़ी अच्छी शक्ल सूरत के सबब मुझसे जलते थे। क्रिकेटर अहमद शहजाद का हैरान कुन दावा। 2019 से कौमी टीम से बाहर टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद की पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, खूबसूरत होने के सबब बहुत नुकसान उठाए हैं, कभी नहीं सोचा था लोग किसी को अच्छे लगने पर भी जज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सार्क टाइटल जीतने पर मुबारकबाद और 25 लाख की इनामी रकम दी। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरी कौम को मोहम्मद आसिफ पर फख्र है। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। कानून साजी या मुज़ाकरात पर एक दूसरे के साथ ना बैठने वाले तनख्वाहों के लिए एक हो गए। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद वफाकी सेक्रेटरी के बराबर हो गई। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने मुतफ़िक़ा मंजूरी दे दी। माहाना तनख्वाह और मराद 5,19,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी। अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया। जुनैद अकबर खान पार्टी के सूबाई सदर मुकर्रर। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। जुनैद अकबर की आज बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी। बानी पीटीआई ने 28 जनवरी से कबल मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात का मुतालबा किया। इसके बाद मुज़ाकरात के हवाले से देखेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत ने अगले दौर में सिर्फ ये बताना था कि कमीशन क्यों नहीं बना सकती। शिबली फराज बोले, अगर हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो दाल में जरूर कुछ काला है। इसका मतलब होगा हुकूमत चाहती नहीं कि अवाम के सामने सच आए। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। बानी पीटीआई ने मुल्की तरक्की का सफर रोका। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से महंगाई का खात्मा किया। मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत पर रियासत को तरजीह दी।